सरकारी स्कूल में इस समय मौजूद हैं। शौचालय के जो हालात है, बिल्डिंग के माध्यम से तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये शौचालय है, काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग हो चुकी है और अभी तक बेसिक जो चीज़ें हैं, चकाचौंध पर ध्यान ज़्यादा रहता है। पीएम श्री स्कूलों की बड़ी बड़ी जो है बातें पूरे हरियाणा में जो है की जा रही हैं, करोड़ों रुपए की ग्रांटों की बातें की जाती है, कमी नहीं है विकास कार्यों में। तो ये विकास कार्यों की कमियों का ये जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से डिमांडें भेजी जाती हैं लेकिन डिमांडों का आज तक कोई रिमाइंडर नहीं आता। किस तरीके से जो अधिकारी हैं लगातार डिमांड के लिए अपनी पूरी जो है पहल करते हैं ताकि इस पे जो काम हो सके, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जब ऊपर से किसी प्रकार का कोई भी ऐसा आंसर नहीं आता तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह पैदा करता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं तो हुई है और उस लापरवाही का जो भुगतान है वो मासूम विद्यार्थी हैं वो भुगतते हैं। जिस तरीके से बड़ी बड़ी कोठियाँ आप देखते हैं मकानों की बनाई जाती है तो बड़ी चकाचौंध के शौचालय जो है बनाए जाते हैं, लेकिन जब बात सरकारी स्कूलों की आती है, वो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं जो बहुत मध्यम से कम परिवारों में जो है गुजारा करते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की सुविधाएं उनको ना मिलती है तो सरकार की इस कार्य प्रणाली पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पैदा करते हैं। देखिए क्या कुछ कहा मौके के अधिकारियों ने और खुद जो SMC के जो मेंबर हैं उन्होंने क्या कुछ इस विषय में कहा। देखिए आज की खास खबर। जी सर। हाँ जी, शौचालय की समस्या है स्कूल में, क्या कुछ स्थिति है मौजूदा अभी? सर शौचालय जो बॉयज़ के थे वो बॉयज़ के तो पुराने हो चुके हैं और उनके पुराने की हमने डिमांड भेज रखी है। बाकी लड़कियों के लिए हमारे पास है शौचालय और CWSN का भी हमारे पास शौचालय है, वो प्रॉपर वे से चल रहे हैं। तो संख्या कितनी है बच्चों की? संख्या सर फिलहाल हमारे पास 235 के आसपास है जी। इसमें जो लड़कियां वो कितनी है सर? लड़की सर उसमें मेरे ख्याल में 135 के करीब होंगी लड़कियाँ। जो यहाँ पर टॉयलेट है मौजूदा अभी, क्या वो पर्याप्त है बच्चों के लिए? नहीं, वो लड़कों के का जो टॉयलेट है वो तो नहीं है, क्योंकि वो जैसे भी डैमेजेबल है, लेकिन फिर भी उनको कैसे हम काम चला रहे हैं। हाँ, विभाग को वैसे हमने पहले भी हमारी तरफ से गया हुआ है कि भाई तो जैसे ही ऊपर से आ जाता है हमारे पास जो भी है तो उनको बनवा देंगे। तो कब से लेटर वगैरह भेजा है डिमांड के लिए? उसका तो मेरे को देखो ध्यान नहीं, क्योंकि वो क्राइटेरिया होता है कब तक उसका रिवॉर्ड है रिमाइंडर को? उसका देखो मेरे को उतना ध्यान नहीं, क्योंकि वो सारी ऑफिशियली होती है, रिकॉर्ड चलता रहता है। बाकी हमारे पास रिमाइंडर ऑफिशियल दिया जाता है कहीं ना कहीं, उसका एक टाइम लिमिट होता है, एक डेडलाइन होती है, डेडलाइन कोई डिसाइड होती है कुछ इस तरीके से? नहीं सर, उसका मेरे को देखो कोई इतना ज़्यादा उसका नहीं पता। जी 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 मैं आपको तो अभी जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश अभी जारी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लगता है कि आचार संहिता के इस पे जो काम करने की? हाँ, मेरी सरपंच साहब ने भी अच्छा रिस्पांस दिया है। पीछे मेरी बात भी हुई है, अभी 2-3 दिन पहले भी हुई है, कह रहे कि नहीं होएगा। डिपार्टमेंट की साइड से भी हमें लगता है कि हो जाएगा, जल्दी से समाधान हो जाएगा। ऐसा एक क्राइटेरिया होता है बाथरूम का, टॉयलेट का, क्या वो इन टॉयलेट पे लागू होता है? क्या वो उसी तरीके से बने हुए हैं, बच्चे किसी की दिक्कत ना हो, किसी बच्चों को किसी? सर उस क्राइटेरिया का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन क्योंकि बाथरूम बॉयज़ के पुराने हैं वो, और तो उनको जैसे भी हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को कोई मतलब असुविधा न हो। एक यहाँ पे हमारे पास जो स्वीपर वगैरह है उसका हम अरेंजमेंट कर रखा है, स्टाफ ने अपनी पूरी सहमति से, जो भी वो साफ़ सफाई कर देता है उसकी कोशिश। स्टाफ के लिए भी कुछ है व्यवस्था टॉयलेट की? हाँ हाँ, स्टाफ के लिए है, स्टाफ के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। और जो CWSN जो टॉयलेट है हमारा, वो भी हमारा बना हुआ है, बिल्कुल अच्छे से वो चला हुआ है। ओके। हाँ जी प्रमोद जी, क्या कुछ हालात हैं यहाँ पर जो टॉयलेट बने हुए स्कूल में, दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत पिछले 2-3 साल से है तेजवीर जी। मैं भी आर्य समाज की संस्था का पदाधिकारी हूँ, यहाँ स्कूल में आता रहता हूँ, सर से मिलते रहते हैं। 2-3 साल से, इनसे पहले सर थे वो भी ये समस्या उठा रहे थे कि भाई बाथरूम की बड़ी गंभीर समस्या है। मैंने भी कई जगह सांसद जी के, भाटिया जी के भी मैंने मांग उठाई थी भी गांव में स्कूल में बाथरूम नहीं है जी, व्यवस्था कराओ, तो कहीं कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई जी। संस्था के पास हमारा ऐसा कुछ नहीं है जी, हम अपनी संस्था की तरफ से कोई इनकम का वो नहीं है कि बच्चों को प्रोत्साहन तो हम देते हैं, आते कार्यक्रम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पर इतने हमारे पास पैसे नहीं है जी हम संस्था की तरफ से यहाँ बाथरूम की व्यवस्था करा सकें। ग्राम पंचायत कुछ कर रही है? ग्राम पंचायत के पास भी इनकम नहीं है जी कोई अपना जी, कोई पंचायती जमीन नहीं है, कोई सरकार से कुछ ग्रांट मिलेगा तभी पंचायत यहाँ काम तो स्वच्छ भारत मिशन का एक नारा दिया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन आज सरकारी स्कूलों के हालात ये हो चुके हैं कि उनको टॉयलेट के अभाव में जीना होता है। स्वच्छ भारत कहाँ से, तो आपके सामने है जी, ये देख लो कितना स्वच्छ है भारत जी। ये तो एक अच्छा गांव होने के बावजूद तब ये हालात हैं इस बाथरूम के यहाँ।
और कई साल से ये नहीं है कि भाई डिपार्टमेंट को भी पता है, ये उसका किसी को पता नहीं है, सबके नॉलेज में है जी, पर कोई इसकी तरफ कदम नहीं उठाया जा रहा है।